हेलो दोस्तों, खेलता भारत मिशन आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। सपने देखो, सपने पूरे होते हैं। जो व्यक्ति सपने ही नहीं देखना जानता है वो सपनों के पीछे भागता भी नहीं। सपने सचिन ने देखे, सपने धोनी ने देखे, सपने कोहली ने देखे और उन्हें हम सब लोगों ने साकार होते हुए भी देखा। ये सब सपने पूरे हो सकते हैं, बस आपके अंदर आग लगी हो और आपके पास एक अच्छा मार्गदर्शक हो। वही मार्गदर्शक खेलता भारत मिशन बनने का प्रयास कर रहा है। भारत का हर युवा एक क्रिकेटर बनने का सपना देखता है। जब बात आती है मेहनत की तो आधे से ज़्यादा फेल हो जाते हैं। दोस्तों, क्रिकेटर बनना आज के ज़माने में बहुत आसान है और बहुत मुश्किल भी। आसान इसलिए कि आपको हर जगह क्रिकेट खेलने वाले और सिखाने वाले मिल जाएंगे और क्रिकेट का माहौल मिल जाएगा। और मुश्किल इसलिए क्योंकि कंपटीशन और पैसों का खर्च बहुत ज़्यादा है। बात कंपटीशन और पैसों की नहीं है, बात है सही राह और सही मार्गदर्शक की। कुछ बच्चे यह सोचते हैं कि हम अपने गांव के आसपास खेलकर क्रिकेटर बन जाएंगे, तो यह संभव नहीं। क्योंकि आप अपने आसपास कितना भी अच्छा खेलते हो, पर आपको खेलता हुआ देखा किसने? आपकी क्या पहचान? बस हमारे युवा यही गलती करते हैं। यदि सच में आपको क्रिकेटर बनना है तो आपको सही प्लेटफार्म और सही राह का चयन करना पड़ेगा और उसके लिए आपको समर्पित होना होगा। अगर आप यह सोचते हो कि हम अपने आसपास 2-4 घंटे क्रिकेट खेलकर क्रिकेटर बन जाएंगे, तो यह आपकी गलतफहमी होगी। और क्रिकेट में 20-50 गेंदें खेलकर हम स्टार बन जाएंगे, ये सब आपकी गलतफहमियां हैं। जब आप सो रहे होते हैं उस वक्त भी बहुत सारे खिलाड़ी जागकर खुली आंखों से सपने नहीं देख रहे होते हैं। वो उन सपनों को साकार करने के लिए हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे युवा लाखों रुपए खर्च कर एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। उन युवाओं के सामने आप समर्पण के बिना ठहर नहीं सकते। बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि हमारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। क्यों करें सपोर्ट? आपको अपाहिज बनाने के लिए आपको खुद को साबित करना होगा। आपके पेरेंट्स आपका खुद सपोर्ट करने लगेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो बहानों में अपना जीवन जीते हैं। क्रिकेट खेलने पिच पर पहुंचते हैं, 2-4 रन बनाए और आउट हो गए। तो पिच ऐसी है, बॉल ऐसी थी, बैट ऐसा था। अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो यह सब नहीं चलेगा। क्रिकेट एक संघर्ष है। समय के साथ साथ आपको मेहनत और स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर खाली सपने देखकर कोई क्रिकेटर बन जाता तो आज क्रिकेटरों की कोई वैल्यू नहीं होती और कोई भगवान न बोला जाता। एक बात आप लोगों को नोट कर लेनी चाहिए, आप कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी। आप लोग ना लोगों की कामयाबी देखते हो, परंतु उसके पीछे की गई मेहनत और स्ट्रगल नहीं देखते। जिस दिन आप कामयाब आदमी की स्ट्रगल और मेहनत के बारे में जानने का प्रयास करने लगोगे, उसी दिन आप सफलता की राह पर पहला कदम रख दोगे। आजकल के बच्चों को सब कुछ परोस कर चाहिए, पर उन्हें यह नहीं पता कि जब आपकी बारी आएगी तो उन्हीं चीज़ों के पीछे आपको भागना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप लोगों को यह भी जान लेना चाहिए कि क्रिकेट एक जंग है और कोई भी जंग आसानी से नहीं जीती जाती। जब आप रिस्क लोगे तभी आप कुछ कर पाओगे। रिस्क नहीं लोगे तो बस अपने आप को कोसते रह जाओगे। काश मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं करता तो ऐसा हो जाता। आज भी आपके पास समय है, रिस्क लो। उड़ना या डूबना ये बाद की बात है, पर एक जगह पर बैठकर सपने देखना बहुत गलत बात है। आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। एक बात सोचो, आप लो क्लास या मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हो,
और बिना कुछ करे ऐसे ही चले जाते हो तो ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा। अगर कुछ करना चाहते हो तो परिस्थितियों को समझकर कदम उठाओ ताकि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। मेहनत तब तक करो जब तक अपने सपने हकीकत में न बदल दो। और मैं युवाओं से एक चीज़ खुलकर बोलना चाहूँगा, स्ट्रगल के दिनों में 2 चीज़ों से दूर रहो, दूर ही नहीं बहुत दूर रहो। पहला लड़की, दूसरा नशा, क्योंकि ये 2 चीज़ें आपकी लाइफ ख़त्म कर देंगी। इसका एक रास्ता यही है कि खुद की वैल्यू समझो। जिस दिन आप खुद की वैल्यू समझ लोगे उस दिन आप दूसरों को टाइम देने की बजाय अपने आप को टाइम देना सीख जाओगे। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब आप खुद की रिस्पेक्ट करोगे तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। यदि आपको सफल होना है तो अपने प्रति ईमानदार रहना होगा। अक्सर हमें लगता है कि हमें अपने सपने पूरे करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं ये मुकाम हासिल करना चाहता हूँ, पर हमें कोई सपोर्ट नहीं करता है। अगर हमें कोई सपोर्ट कर दे तो मैं आज इंडिया के लिए खेल जाऊँ। कुछ को लगता है कि क्रिकेट एक पैसे वालों का खेल है, इसमें सिर्फ पैसे वाले लोग ही सफल हो पाते हैं। क्या लगता है आपको कि आज जो बड़े स्तर पे खेल रहे हैं या जो इंडिया टीम में खेल रहे हैं वो सारे नेता और बिजनेसमैन के ही बेटे हैं? अगर आपको ये लगता है तो आप एक भ्रमित व्यक्ति हैं। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। क्रिकेट का भगवान, जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में कहना चाहता हूँ। सचिन तेंदुलकर, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। जब सचिन की उम्र 10 वर्ष थी तो ये सोते समय बैट अपनी चारपाई पर साथ में रखते थे और सपने में भारत के लिए खेलने जा रहे होते थे, वो भी हवाई जहाज पे। ये उनके सपने थे। सोते जागते क्रिकेट के बारे में ही सोचते थे। क्रिकेट को अपना भगवान मानते थे। कहते हैं कि भगवान से कुछ भी मांगो वो उससे ज़्यादा देते हैं। समय की ताकत देखिए, उनकी मेहनत और उनका स्ट्रगल देखिए कि आज सचिन को क्रिकेट का भगवान मानते हैं और वह व्यक्ति खुद क्रिकेट का भगवान बन गया। सचिन मात्र 16 वर्ष की अवस्था में दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलरों का सामना कर रहे थे। उस मैच में उनकी नाक पर बाल लगने से उनकी नाक से ब्लड आया, किंतु वह डरा नहीं, अड़ा रहा, टिका रहा। देश दुनिया में उसने अपने परिवार का और अपने देश का नाम रोशन कर दिया। अब बात करते हैं एक गैराज में काम करने वाले पिता के एक सपूत की, जो भारत टीम का कप्तान बना। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं रोहित शर्मा की। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी जो क्रिकेट खेलते और उनसे जुड़ी हुई आवश्यक चीज़ों को खरीद सकते। तब रोहित के चाचा ने उसकी मदद की, क्योंकि उन्होंने रोहित की प्रतिभा जान ली थी। वह खिलाड़ी आज क्रिकेट टीम का कप्तान है। अब बात करते हैं कोयले की खान में काम करने वाले एक पिता के बेटे की, जो एक बहुत गरीब परिवार से हैं। जी हाँ, उस खिलाड़ी का नाम है उमेश यादव, जिसने 19 वर्ष की अवस्था से क्रिकेटर बनने का सपना देखा और 21 वर्ष की आयु में IPL खेला। 19 वर्ष की अवस्था तक वह टेनिस बॉल से खेलता रहा। जिसने 19 वर्ष की अवस्था तक लेदर बॉल को हाथ भी नहीं लगाया, वह टीम भारत का एक सितारा बना। जो खिलाड़ी 1 साल पहले टीवी के सामने बैठकर IPL देख रहा था, वही खिलाड़ी अगले साल IPL खेल रहा था और लोग उसे बैठकर टीवी पर देख रहे थे। आप मेहनत की दम पर कभी भी सितारे बन सकते हो, बस आप में लगन और आंखों में सपने हों और आपके जीवन का एक लक्ष्य हो। अब बात करते हैं ऐसे खिलाड़ी के बारे में जिसकी कहानी सुनकर बहाने बनाने वाले लोगों को शर्म आएगी और वो नंगे हो जाएंगे और सपोर्ट की दुहाई देते हुए उन्हें शर्म आएगी। जी हाँ, बात करते हैं यशस्वी जायसवाल के बारे में, जिसने 10 वर्ष की अवस्था में ही अपना घर-बार, माता पिता सब छोड़ दिए क्रिकेट के लिए। यशस्वी जायसवाल के पिता यूपी के एक छोटे से गांव में
हार्डवेयर की दुकान चलाते थे, जिनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह अपने बेटे को किसी एकेडमी में भर्ती कराते या क्रिकेट के इंस्ट्रूमेंट दिला पाते, पर वह सपूत क्रिकेट के सपनों को अपनी आंखों में लिए हुए जीता था। वह कहाँ मानने वाला था। उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया और मुंबई पहुंच गया, जहां उसके चाचा फुटपाथ पर गोलगप्पों की रेहड़ी लगाते थे। वहां जायसवाल के चाचा ने उनकी नौकरी एक दुकान पे लगवा दी। यशस्वी प्रैक्टिस करके आते, थक जाते, फिर उनसे काम न होता था, जिस कारण उस दुकानदार ने उनको नौकरी से निकाल दिया। फिर यशस्वी अपने चाचा के पास आए और उनके साथ गोलगप्पों की दुकान पे काम करने लगे। कुछ समय यूं ही गुजरा और यशस्वी के चाचा ने भी उसको अपने घर से निकाल दिया और वह बेघर हो गए। जब यही सब कुछ हो रहा था यशस्वी के साथ में, तो ये मालूम है कि यशस्वी की उम्र कितनी थी? मात्र 10 वर्ष। उस 10 वर्ष के बालक ने हार नहीं मानी और क्रिकेट को ही जीता रहा। उसे मैदान में लगे हुए टेंट में सोने की जगह मिली। इसके साथ ही वह गोलगप्पों की दुकान पे काम भी करने लगा और क्रिकेट भी खेलता, प्रैक्टिस भी करता। समय यूं ही गुजरता रहा। वह खिलाड़ी इतना जिद्दी था, उसने अपने जीवन के संघर्षों से हार नहीं मानी और अपने आप को निखारता रहा, तराशता रहा। उस खिलाड़ी ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और आईपीएल में सिलेक्ट होकर अपने घर और परिवार का नाम रोशन किया। अब अगर यह वीडियो आप अपने फ़ोन पर देख रहे हो तो आप बहाने नहीं बना सकते। फिर भी यदि आप बहाने बनाते हो या कोई एक्सक्यूज देते हो तो आप मान लो कि आपका लक्ष्य क्रिकेट नहीं है, ना ही आप क्रिकेट खेल पाओगे। आपको इससे दूर हो जाना चाहिए और इस कीमती समय को कहीं और लगाइए ताकि आपका भविष्य कुछ और बन सके। अभी तक आपने वीडियो देखा, उम्मीद है बहुत सारी बातें आपको समझ आई होंगी और जीवन एक संघर्ष है, यह बात भली भांति समझ आई होगी। आपको ज़रूरत है एक प्लेटफार्म की और मार्गदर्शक की। यहाँ पर आप सबको एक प्लेटफार्म मिल रहा है जहाँ पर आपका प्रदर्शन छुपा नहीं रहेगा, देश और दुनिया के सामने आएगा और आर्थिक स्थिति का कोई हवाला नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए भी हम एक प्लेटफार्म तैयार कर रहे हैं जहां पर आर्थिक स्थितियां आपके लिए कोई बाधा नहीं बन पाएंगी। बस आप में कितना हुनर है, अपने आप को साबित करो और टीम में जगह बनाओ। इसके लिए आपके पास अपार संभावनाएं हैं। यहाँ पर रिस्क भी आधा रह जाता है। अगर आप क्रिकेट में सफल नहीं भी हुए तो आप व्यापार साथ कर ही रहे हो। इन संभावनाओं में आपको कोई न कोई आशा की किरण मिलेगी ही मिलेगी। इसके साथ ही आपकी शिक्षा पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। खेलता भारत मिशन खेल और व्यापार दोनों क्षेत्रों में आपके साथ है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको मोटिवेट जरूर करेगा। अगर इस वीडियो से आपको कोई शिक्षा प्राप्त हुई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें। खेलता भारत मिशन से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। बने रहिए इन संभावनाओं भरी दुनिया में खेलता भारत के साथ और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आने वाली योजनाएं और संभावनाएं वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुंचती रहेंगी। धन्यवाद।